आत्मा जानता है तो इंद्रियों से जानता है। इंद्रियां बीच में है ना जानने की, ये और ये जानने वाला, और इसके बीच में क्या है? इंद्रियां। तो ये इंद्रियां बीच में है, इसका मतलब इसका जानना वो परोक्ष है? जैसे आंख है ना, अब ये चश्मा लगा है तो चश्मे के माध्यम से जानता है, तो परोक्ष बीच में ये आ गया। अब ये लाल चश्मा रहा है, हरा चश्मा लगा है, तो क्या होगा? हरे हरे दिखाई देंगे ना। लेकिन आंखें जो देखती हैं, आंखों की जो शक्ति है, तो हरा देखती है क्या? वो इसलिए जो बीच में आ गया तो वो परोक्ष रहा, और ये अपने से ही देखे आंखें, चश्मा हटा दो भैया, हरा पीला कुछ नहीं, तो वो प्रत्यक्ष हो गया ना सीधा। ठीक है, तो ऐसे ये आत्मा को जाने तो उसे किसका उपयोग करना है? तो आप ही है ना, कोई माध्यम की जरूरत है क्या उसको? क्यों? क्योंकि वो ज्ञान रूप स्वयं ही परम रहा है ना। जिस जो उसका साधन है जानने का, माने ज्ञान की पर्याय है, वो पर्याय उस द्रव्यमय ही है ना। उसी मय है ना वो पर्याय, वही तो साधन है जानने का। हम इसको जान रहे हैं, तो जानने का साधन क्या है पांडे जी? अपना ज्ञान है ना। ठीक है, और जान रहे हैं इसको, तो ये अन्य को जान रहे हैं। ठीक है, तो जानने का साधन ज्ञान। अब वो ज्ञान अपने को ही जाने, इसको नहीं जाने, अन्य के को नहीं जाने, अपने को ही जाने। तो वहां साधन और साध्य दोनों एक ही है कि अलग अलग है? साध्य माने जिसको जानना है, और साधन माने जिसके द्वारा जाना जा रहा है। तो एक ही है कि अलग अलग? भैया बताना जरा। नहीं आया ज्ञान में? एक है कि दो है? क्योंकि वो तो निरंतर जान ही रहा है ना आत्मा। किस समय नहीं जान रहा? हर समय प्रतिभास रूप है ना, हर समय जानना रूप है ना, हर समय जान रहा है ना। जानने के स्वभाव वाली वस्तु हर समय जानने रूप परिणमित हो रही है। तो वो जानना बस क्या करे? ये अंदर में ही अपने को जाने बस। तो वो उसको प्रत्यक्ष हुआ क्या नहीं हुआ? इसलिए कहा मैं है प्रत्यक्ष। निश्चय से मैं स्व संवेदन ज्ञान प्रत्यक्ष। देखो, अब वो स्व संवेदन हो गया ना, कल स्व संवेदन बताया था ना। एक एक शब्द को समझ लो भैया, तो सम्यक दर्शन तो आरती उतारने के लिए तैयार है। सच्ची बता रहा हूं मैं। तैयार है तिलक करने को। इतनी सरल बात है। क्या लिखा है? स्व संवेदन। स्व संवेदन बताया था ना कल। आप ही संवेदन करने वाला है, आप ही संवेदन में आने वाला है, इसका नाम स्व संवेदन है। आप ही साधन है, आप ही साध्य है। और साध्य साधन कोई दो अलग अलग चीजें हो? ऐसा नहीं, तो वो स्व संवेदन नहीं, क्योंकि वस्तु उस रूप परण में ही रही है ना, नहीं तो वस्तु की सत्ता ही नहीं है। बोलो कब नहीं परिणम रही है? सदा परिणम रही है। माने ज्ञान रूप कब नहीं परिणम रही है? जानन रूप कब नहीं परिणम रही है? और अपना जानना अपने से यह भेद है क्या नहीं है? वो जानने का जो परिणाम है, किसके साथ में भेद है?
बस इसे क्या करना है जानने को कि उसका अनुभव करना है कि मैं अपने साथ में भेद हूँ, यही मैं हूँ बस। ये बस इतना सिद्ध किया है यहाँ पे, स्व संवेदन ज्ञान प्रत्यक्ष। क्या किया नहीं आया समझ। क्यों? बस वो सिद्धि हो गई अपनी, मैं ये हूँ बस, इतनी सिद्धि हो गई। इस सिद्धि का नाम बस मैं, यही तो अहम है। अहम लिखा हुआ है पांडे जी, क्या लिखा हुआ अहम? नहीं 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 लिखा, लिखा है तो यही तो मैं हूँ ना। अब यही तो मैं हूँ, तो बस ये स्वसंवेद ज्ञान से सिद्ध हो गया वो क्या ये मैं हूँ। बताओ, देह मन वाणी ये तो मिट्टी है भैया। ये वहां जब मरघट में जलेगी, जब राख होगी तब मिट्टी है कि अभी मिट्टी है? हाँ, अभी मिट्टी है, और ये चैतन्य हीरा है, अनमोल हीरा। क्यों? जीव को विश्वास ही नहीं आता है। ये ऐसी बात लिखी है यहाँ पर, आचार्य ने गजब का काम किया है जी। हाँ जी, हाँ जी। अहम माने निश्चय ने से मैं स्व संवेदन ज्ञान प्रत्यक्ष शुद्ध चिन्मात्र ज्योति हूँ। बराबर बताओ मुझे, ये इसको क्या क्या समझने में कठिनाई क्या है? इसको समझ लिया मैंने, सम्यक दर्शन हो गया। जो द्वैत पड़ा है ना, चेतन संबंध, उसको जानना वहाँ, उससे जानना वहाँ, तो किसी समय होने वाला एक और ही। आप जानने का घनपिंड, आप जानने का परिणमन करने वाला, जानने वाला, और आप जो जानने का परिणमन है ना, वो अपने ज्ञान घन के पिंड से ही एकाकार है। लेकिन उस जानने ने इतना जाना नहीं है, जिस समय ये जान है ऐसा, उसी समय क्या है, इसे अपना में अपना निश्चित हो जाएगा ना, मैं बस इतना मात्र हूं। उसके लिए शब्द है स्व संवेदन ज्ञान प्रत्यक्ष चिन्मात्र ज्योति। बोलो समझ में आया? यानी अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने इतना लंबा एक वाक्य लिखा, उन्होंने इसमें मैं से लिख दिया इतना कि बस ये अहम। बोलो भैया, कपिल भाई समझ में आया कि नहीं आया? मैं कौन? अब फिर मैं बोलता हूँ, ये तो आचार्य देव के शब्द है, इसमें मैं अपनी भाषा बोल रहा हूँ, और मैं कई बार बोल चुका हूँ अभी, मैं एक बार और बोल देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। आत्मा जानने देखने का घनपिंड है कि नहीं है, नमक की बात, और उसमें जानने का कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और वो जानने का कार्य उस आत्मा से एकाकार ही है कि नहीं है। अब वो जानने का कार्य अपने कारण के सन्मुख हो जाए, जानने का कार्य तो चल रहा है, वो जानने का कार्य किसके सन्मुख हो जाए? अपने कारण के। मैंने पहले साधन साध्य कहा था, कार्य कारण कह रहा हूँ, अपने कारण, क्योंकि जानना जो कार्य हो रहा है उसका कारण कौन? तो ज्ञान का घन पिंड, और वो कोई दो चीजें नहीं है, वो एक ही एक कार्य ही है। लेकिन भेद के बिना समझ में नहीं आता ना, इसलिए भेद कार्य और कारण ऐसा भेद करना पड़ा, साधन और साध्य ऐसा भेद करना पड़ा। वो तो एक ही है, त्रिकाल एक ही है, त्रिकाल एक ही है, त्रिकाल एक ही है। निगोद में होगा सिद्ध वो एक ही है, दो नहीं है। उसका स्वरूप ही ऐसा वस्तु का
उत्पाद है द्रव्यात्मक गुण पर्यायात्मक, तो उसमें परिणमन कब नहीं है, परिणमन की शक्ति कब नहीं है, और वो परिणमन और परिणमन की शक्ति एकाकार कब नहीं है। बताओ मुझे, तो करना क्या है, तो कार्य को अपने कारण को जानना है बस, पलट कर यही में। तो उसे एक दिखेगा कि दो दिखेंगे, नहीं तो सब एक ही है। इसलिए कहा मैं यह प्रत्यक्ष स्वयं संवेदन रूप चिन्मात्र ज्योति, शुद्ध चिन्मात्र ज्योति, अपने कारण को देखा ना, ये मैं ये मैं ये मैं ये आ गया समझ में। अब अगला, एक को अनादि अनंत टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव वाला होने से एक, माने त्रिकालियों का ही हो रहा है ये वाला एक। देखो कार्य रूप जो पर्याय उसने देखा, किसको किसको देखा, उस कारण को देखा, और कारण को देखा तो अपने को कार्य नहीं माना। ये मैं तो वो दूसरा देखे कहाँ वहां से, ये कारण और कार्य ऐसा दो भेद दिखे कैसे उसे, उसे तो वो एक ही दिख रहा है, ये अनादि अनंत, ये तुम्हें तो अनाद से ही ऐसा हुआ, अनंत काल तक ऐसा ही रहने वाला, अनादि अनंत टंकोत्कीर्ण, ज्ञायक एक स्वभाव वाला होने से एक होना। टंकोत्कीर्ण का अर्थ जानते हो, हाँ जी, मिटाए। टंकोत्कीर्ण का अर्थ है जैसे वो मूर्ति बनाने वाला होता है ना, ये मूर्तियां बनती है, एक पत्थर होता है, अब उसमें उसे वो दिख रहा है, मूर्ति दिख रही है उसे, प्रतिमा दिख रही है, अभी है तो पत्थर ना हो, उसमें प्रतिमा दिख रही है। ऐसे यहाँ पर वो जब ज्ञान अपने को देखता है तो कैसा देखता है, ऐसा देश है देखता है, ये सब कुछ दिखाई नहीं देता, तो केवल एक जैसे वो टांकी से उत्कीर्ण प्रतिमा ही है अंदर में विराजमान, चैतन्य की मूर्ति, ऐसी वो टंकोत्कीर्ण, अनाद अनंत टंकोत्कीर्ण, ऐसे जानन स्वभाव ज्ञायक कारण, ज्ञायक माने कारण, अभी बताया, कारण परमात्मा नहीं कहते उसे, वो ज्ञायक, वो टंकोत्कीर्ण, ऐसा में ज्ञायक अनादि अनंत, जानने का परिणाम नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है, वो त्रिकाल जो है ना, वो एक भाव वो दिख रहा है, देखने वाली तो पर्याय है, वो पर्याय देख क्या रही है, कारण को देख रही है, अपने कार्य को देख, कार्य पे कार्य को देखने लगे तो वो भ्रष्ट हो जाए, वो तो भ्रष्ट हो गई पर्याय, तो गई हाथ से गई, उस पर्याय की भी महिमा तब तक है जब तक वो कारण को देख रही है, ज्ञायक को देख रही है, उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है, उस पर्याय का नाम, उसी का नाम तो स्वानुभूति है, उस पर्याय का नाम। और वो कार्य को ही देखने लगे तो क्या हुए, रहेगी वो स्वानुभूति, सम्यक दर्शन रहेगा, वो तो बात हो जाएगा, हाँ, वो भ्रष्ट हो गई पर्याय, हाँ वो तो कारण अनादि अनंत ज्ञाय की एक टंकोत्कीर्ण, उसको देखती मैं ये एक, समझ में आया,
तीसरा खलु, खलु का मतलब स्पष्ट रूप से किया यहाँ पर आचार्य देव ने, स्पष्ट और निश्चित, उसमें कोई, खलु का मतलब उसमें कोई शंका नहीं है, वास्तव में ही ऐसा है, शुद्ध हो। तो शुद्ध का अर्थ भी वही लिया जो उन्होंने लिया था पहले, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण षटकारक रूप विकल्प चक्र से रहित होने के कारण शुद्ध हो। देखो कारक बताए थे ना एक दिन, तो भैया कारक बताए थे ना, आप थे पांडे, आप थे। जब कोई कार्य होता है ना, तो उस कार्य के होने में 6 कारक मौजूद रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 कारक हुए तो कार्य हुए, के 7 का कारक हुए तो हुए। कारक 6 ही होते हैं और कार्य में 6 कारक लगते हैं। ठीक है। अब एक कारक सब भेद रूप, कैसे? कार्य हुआ तो कार्य तो है कर्म, अब कार्य होगा तो उसका कोई ना कोई कर्ता तो होगा, बिना कर्ता के कार्य होगा ही नहीं। ठीक है। और कोई ना कोई साधन होगा, बिना साधन के कर्म तीसरा है, तो बिना साधन के तो कार्य हो ही नहीं सकता है। क्यों पांडे? कोई भी कार्य देख ले, अपन रसोई बन रही है, घड़ा बना रहा है कुम्हार, तो ये सब साधन होंगे कि नहीं होंगे? ये तो मैं भेद रूप बता रहा हूँ। असद्भूत व्यवहार के विषय रूप जो भेद रूप है, वो घड़ा बनाना, रसोई बनाना, ये उसके उदाहरण है जो असद्भुत व्यवहार नहीं के विषय है। ठीक है। और सद्भुत व्यवहार नहीं के विषय क्या है? वो अभेद में, एक में, जब कोई कार्य हुआ। अच्छा, कार्य हुआ है तो किसी के लिए हुआ है ना, किसी में से हुआ है ना, कोई आधार से हुआ है ना, ये सब 6 कारक मौजूद रहते हैं। आया क्या नहीं आया? हाँ, एक ही कार्य, एक कार्य होने में 6 कारक मौजूद रहते हैं। अब देखिए कि जो भगवान आत्मा अंदर में जो चैतन्य ज्योति विराजमान है, तो वो कार्य रूप है ही नहीं। क्या कहा? वो तो न कार्य है न कारण है, पहले ही बता दिया ना 72 नंबर की गाथा में, अकार्य कारण तत्व है आत्मा। बोलो, अभी कोई कहेगा साहब अभी तो आपने कार्य कारण बोला था, तो वो कार्य कारण भैया वो भेद के कारण बताने के लिए, वो सब विकल्प रूप है। लेकिन भगवान आत्मा तो पूरा अंदर में चैतन्य की ज्योति, वो कैसा है? वो उसमें षटकारक है नहीं, ऐसा शुद्ध है वो, उस प्रक्रिया से पार, वो प्रक्रिया उसमें नहीं है, वो तो पर्याय में होती है प्रक्रिया, उससे परे। शुद्धात्मा में कोई प्रक्रिया नहीं है, इसलिए वो शुद्ध है। बोलो, समझ में आया कि नहीं? अगला देखो, षटकारक रूप विकल्प चक्र, ऐसा लिखा ना, विकल्प चक्र, ये तो विकल्पों का चक्र है। अगला है निम्न, निर्मोह स्वरूप शुद्धात्म तत्व से विलक्षण, ऐसे मोह के उदय से उत्पन्न क्रोधादि कसाय समूह के स्वामी पने के अभाव के कारण ममत्व रहित हूँ। माने आत्मा में, आत्मा की अवस्था में जो विकार उत्पन्न होता है ना, विकार माने शुभाशुभ भाव, यही सब क्रोधादि भाव में आ जाते हैं। ये जो शुभाशुभ भाव उत्पन्न होते हैं ना, तो ये तो मोह के उदय से होते हैं, आत्मा तो इनको करता नहीं है ना।
जैसे आत्मा में ज्ञान है तो ज्ञान प्रकट होता है पर्याय में, ऐसे पर्याय में जो क्रोधादिक भाव होते हैं तो वे तो मोहनी कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं विकार रूप। स्फटिक मणि का उदाहरण दिया ना, स्फटिक मणि में दाग लगे तो वहां कालिमा लालिमा दिखाई दे, ठीक है। तो स्फटिक मणि के स्वभाव में से लालिमा कालिमा आई है कि दाग के कारण आई है? तो दाग के कारण आई है तो वो स्फटिक मणि उस लालिमा कालिमा का स्वामी हो सकता है क्या? वो उसका मालिक हो सकता है, उस पर उसका कोई अधिकार है क्या? उस पर कोई अधिकार नहीं है उस पर। वो तो उसका तो अधिकार तो वो डाक का ही है, डाक हटाई तो गया, लगाई तो आया, ठीक है ना। ऐसे ही अंदर में जो चैतन्य वस्तु है इसकी अवस्था में पंडित जी जो विकार उत्पन्न होता है, अशुभ भाव हो कि शुभ भाव हो, वो मोह के उदय से उत्पन्न होता है, आत्मा के स्वभाव में से नहीं आता, ठीक है। इसलिए वो आत्मा उसका स्वामी नहीं है, स्वामी नहीं है इसका मतलब वो आत्मा का स्व नहीं है। तो उसके साथ आत्मा का स्व स्वामी संबंध स्व स्वामी संबंध नहीं है, और स्व स्वामी संबंध नहीं होने से आत्मा निर्मम है। जहाँ ममता होती है वहाँ स्व स्वामी संबंध होता है, जहाँ ममता नहीं होगी वहाँ स्व स्वामी संबंध नहीं होगा, ठीक है। नियम नियम है ये, ऐसा कहते हैं। आगे देखो, ममत्व रहित हूँ, आगे और नाण दंसन समग्गो, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय विशुद्ध ज्ञान दर्शन से समग्र हूँ, परिपूर्ण हूँ। मन में पूरा का पूरा क्या हूँ? ये जो भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है ना, ये पूरा का पूरा क्या है भैया? किससे पूरा है? ज्ञान दर्शन से। ज्ञान दर्शन कैसे है? प्रतिभास में, प्रतिभास में, प्रतिभास में, प्रतिभास में, प्रतिभास में, क्यों भैया? जाने दो, जाने दो, कोई चिंता की बात नहीं, इधर ध्यान दो। दर्पण का उदाहरण दिया था मैंने, दर्पण हर समय प्रतिभास में है, दर्पण को देखो हर समय। कौन समय ऐसा है जिस समय वो प्रतिभास नहीं हो रहा, मानो उसमें प्रतिबिंबन नहीं हो रहा, यही समय ऐसा नहीं। मैंने उदाहरण दिया था ना, अंधेरा हो रात का बिल्कुल घनघोर, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो, तो भी दर्पण प्रतिबिंबन कर रहा है कि नहीं कर रहा? ऐसे ये भगवान आत्मा अंदर में हर समय इसको प्रतिभास करने की शक्ति है क्या नहीं है? हर समय, और हर समय प्रतिभास रूप परिणमन भी है क्या नहीं पर्याय में? तो वो परिणमन प्रतिभास का है, माने ज्ञेय के आकार होने का है, तो वो ज्ञेय के कारण से या इसका स्वभाव ही है अपने से? बोलो पंडित जी, है? किस समय ये प्रतिभास रूप नहीं है? किस समय नहीं जान रहा है? जानने की इसको चाह करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा जानने के लिए। हर समय प्रतिभास में, हर समय प्रतिभास में, हर समय प्रतिभास में, कहीं जाना नहीं, आना नहीं, किसी की इच्छा करना नहीं, तो भी प्रतिभास में, प्रतिभास में, प्रतिभास में, प्रतिभास में, प्रतिभास में। किस कारण से? ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण होने के कारण। ज्ञान दर्शन ऐसी वस्तु है ये आत्मा। बोलो कपिल भाई, कहाँ है वो वस्तु?
हाँ जी, अंदर में ये यहाँ विराजमान आप ही है। आ गया समझ में? क्यों ये जिनेंद्र भाई बोलो। मैंने बिना किसी के अवलंबन के प्रतिभास में स्वयं है ना, किसका अवलंबन करे प्रतिभास के लिए? है जी, बात तो ये है कि इसने ऐसा अपने स्वरूप को दिखाई, इससे तो जो आता जो आकार बनने कोई आप मानता है ये से अपना कोई पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, सुना नहीं है। चार था मैंने पढ़ा सुना न परिचय में लिया कुछ नहीं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सुना नहीं है जी, तो विचार में कहाँ से आवे? मैं तो यही वस्तु हूँ, मैं तो यही वस्तु हूँ। आया कि नहीं आया? देखो भैया, पहले सम्यक दर्शन होता है और वैराग्य बाद में होता है। वैराग्य माने चारित्र। जब अपने को जानेगा तब वैराग्य आएगा ना। छोड़ो भैया सब, अपने को जानेगा तब अभी चले गए मर जाने वाला अरे वो काय का वैराग्य क्या है? अरे वो सम्यक दर्शन के बिना वैराग्य हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। अपने में अपनापन आए बिना परमे से अरुचि हो ही नहीं सकती है। कैसे हटे? और सम्यक दर्शन होए और वैराग्य नहीं होए, ये संभव ही नहीं है। तो वैराग्य अंदर का होता है, यही बाहर से नहीं होता है कि मैंने ये त्याग दिया, ये त्याग दिया, ये वैराग्य है। ये कोई वैराग्य नहीं है। शरीर का रंग रूप बनाना वो कोई वैराग्य नहीं है। कोई क्रिया करना वो कोई वैराग्य नहीं है। जैसे सम्यक दर्शन गुप्त होता है ना, वैराग्य भी गुप्त होता है भैया। तो अपने अपने में रमणता, अपने में रमणता, अपने में रमणता, उसे कोई सुहा ही नहीं बाहर में, उसका नाम वैराग्य। तो खुमारी चढ़ जाए उसकी। देखो इस प्रकार मैं गुण विशिष्ट पदार्थ विशेष हूँ, माने ऐसे इन गुणों से विशिष्ट एक विशेष गुणों को धारण करने के कारण से मैं पदार्थ विशेष हूँ, माने अन्य द्रव्यों से, अन्य पदार्थों से भिन्न हूँ। ऐसा ज्ञान और आनंद में है ना वस्तु। तम ठिदो, उस उपरोक्त लक्षण वाले शुद्धात्म स्वरूप में मैं स्थित हूँ। तच्चित्तो, उस सहजानंद एक लक्षण वाले, सहजानंद, सहजानंद शब्द लिखा भी है, सहज आनंदमय। जैसे सहज, जो अभी मैंने प्रतिभास को बताया पांडे जी, तो प्रतिभास सहज है कि असहज है? दर्पण का प्रतिबिंबन वो सहज है कि असहज है? आया कि नहीं आया? वो वस्तु ही है वैसी। ऐसे आत्मा आनंद में है तो वो सहज ही है कि नहीं है? सहजानंदमय। हम शब्दों के रचना के व्यामोह में उनके भाव को भूल जाते हैं पांडे। सहजानंद माने क्या? जो अपने आप ही आनंद रूप ही है, आनंद रूप ही है। क्यों? क्रोधादि विकार शुभाशुभ भाव वे आत्मा में नहीं है, उनसे रहते आप, इसलिए वो सहजानंद स्वरूप है। देखो जो क्रोधादि भाव है वे असहज भाव है। क्यों? क्योंकि उसमें पर का निमित्त है, बिना हेतु के नहीं होते हैं।
ठीक है। और आत्मा जो वस्तु है वो स्वयं अहेतुक है ना, इसका स्वभाव अहेतुक है ना, बिना किसी हेतु के है ना, इसलिए वो सहज है। इसका प्रतिभास स्वरूप वो इसका सहज है ना, अपने से ही है ना, अनादि अनंत है ना, कब नहीं है, इसलिए वो सहज है। ऐसे ही आत्मा का जो आनंद स्वभाव है वो भी सहज है। अगर आत्मा में पांडे जी आनंद नहीं होना तो जीव को कभी भी सम्यक दर्शन पूर्वक वैराग्य नहीं हो सकता है। आनंद नहीं होगा तो वैराग्य भी नहीं होगा। आनंद की अपने में रुचि होना, अपने आनंद में रुचि होना, इसी का नाम पर से वैराग्य है। पर से अरुचि हो जाना, अपने में रुचि हो जाना, बस इसका नाम तो वैराग्य हो। वैराग्य क्या है बताओ, वैराग्य क्या भी है? अपने में रुचि, पर से अरुचि। इस शरीर की रचना कर लेना, कि कपड़े पहन लेना, कि कपड़े उतार देना, कि बाल बढ़ा लेना, कि मुंडन करवा देना, कितनी ज्ञान ना, हमें अपने में रुचि है ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही में है, सही में है कि बाहर में चोटियों पे तप करना, पर्वतों की चोटियों पर तप करना, ये स्त्री पुत्रादि को छोड़ देना, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो स्वभाव में अपने आनंद में निमग्न होना, डूबना, इसका मतलब पर से विरक्त हो जाना है। वो तो नास्ति का कथन है, अस्थि का कथन तो अपने आनंद में डूबना है। बस आया क्या नहीं आएगा? ये सब जितने पंच परमेष्ठी हुए तो ये कहाँ काय का वैराग्य? वैराग्य बाहर से अगर वो उसको नहीं दिखाया जाए, बताया जाए कि देखो ये इन्होंने ये छोड़ दिया, ये त्याग कर दिया, तो वैराग्य समझ में नहीं आएगा मूर्ख को। तो अज्ञानी संसारी जी को तो वैराग्य क्या है? वो बताने के लिए है भैया सबको, लेकिन वो वास्तव में वैराग्य है ही नहीं। वैराग्य तो वो अंदर में डूबना अपने आनंद। तो ग्रहण क्या किया, जब ना ग्रहण किया ना त्याग किया, मतलब ऐसा त्याग ग्रहण से शून्य अपने में अपना अपन आ जाना, बस वो। और पर में जो अपनापन था उसका त्याग, और अपने में अपनापन आ जाना, ये ग्रहण, ये ग्रहण त्याग है। ये है ग्रहण क्या ख्याल में आया? ये सबको हो सकता है, किसी को भी हो सकता है पांडे जी। वो वैराग्य अगर आप सुनो तो आपको भी हो सकता है, आप अपने स्वरूप में आ जाओ, बस वैराग्य हो गया भैया। सब बेकार है, कुछ नहीं। सहजानंद एक लक्षण वाले सुखरूप समरसी भाव से तन्मय होकर, देखो उसमें तन्मय होकर, सुख में तन्मय होकर के, उसमें डूब करके, सव्वे एदे खयम देवी, इन निराश्रव परमार्थ पदार्थ से भिन्न उन सभी काम क्रोधादि भावों के विनाश को प्राप्त होता हूँ। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। ये जो काम क्रोधादि के जो भाव हैं, शुभाशुभ भाव हैं, चाहे वो काम क्रोधादि के भाव हो, चाहे वो दान देने के भाव हो, चाहे वो पूजा करने के भाव हो, इन सभी भावों से सब प्रकार के आश्रमों से मैं निवृत्त होता हूँ, उन सबको आश्रमों का क्षय करता हूँ। भावों के विनाश को प्राप्त होता हूँ,
अर्थात आश्रव भावों का नाश करता हूं, ऐसा अर्थ है। रूप से हो गया, अपने स्वाप सम्मिलित हो गया, तो शरीर में एक अलग प्रकार। हाँ जी, हाँ जी। है जी, एकदम पूर्ण अवतार है। हाँ जी, हाँ जी, अवतार है, अपने स्वभाव का अवतार है, अपने स्वभाव में अवतरित हो जाना, स्वभाव का अवतार है सम्यक दर्शन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शब्द कहा हुआ पांडे जी, अपने स्वभाव का अवतार, ऐसा यही सम्यक दर्शन है। आया समझ में? इस प्रकार से ये 73 की गाथा अपनी दोनों टीकाओं सहित ही पूरी हुई। अब जो है 74 नंबर की गाथा पर लेंगे का। और मैं एक बार सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ भैया, थोड़ा दिन बढ़ने लगा है और हम थोड़ा जल्दी करें तो अच्छी बात है। मेरे घर में पता है इतनी भयंकर सर्दी पड़ गई नहीं 4 से 10 दिन के लिए, लेकिन मेरी मिसेज 6:45 और 7:15 के बीच में नहा लेती हैं। उनके नहाने के बाद ही मैं नहाता हूँ, ये समझ लो। मुझे तो आश्चर्य होता है कि हम लोग 10 बजे तक क्या करते रहते हैं। 10 बजे मंदिर नहीं आ पाते, मैं 8:30 बजे आज मंदिर आ गया।